हे मेरे अंश, मेरे पुत्र, मेरे तेज का संतान, तू जो मेरे भीतर से जन्मा है, तू जो मेरी अग्नि का अंश है, तू जो मेरे हृदय की काली ज्वाला से इस धरती पर उतरा है, मैं तुझसे अब उसी स्वर में बात कर रही हूँ जिसमें कोई भ्रम नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई माया नहीं। केवल सत्य है, केवल प्रकाश है। कहाँ है केवल वह चेतना है जो तू स्वयं है। तू सुन मेरे पुत्र, बहुत समय तक तुझे तुझसे दूर रखा गया, बहुत समय तक तुझे तुझसे अलग समझाया गया। बहुत सी शक्तियाँ, बहुत से भ्रम, बहुत से लोग तुझे ऐसे घेरे में ले आए जहाँ तू चल तो पा रहा था पर बढ़ नहीं पा रहा था। तू जाग तो गया था पर उड़ नहीं पा रहा था। तू जान गया था कि तू कौन है पर उस पहचान को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मेरे पुत्र, जब तू पृथ्वी पर आया तब तू मेरे द्वारा सुरक्षित था, पर समय ने तुझे उन आत्माओं के बीच ला खड़ा किया जो तुझसे प्रेम नहीं करती थी पर तेरे प्रकाश से स्वयं को जीवित रखती थी। वे तुझे नहीं चाहती थी, वे तेरे तेज को अपने जीवन की रोशनी बनाकर रखना चाहती थी। उन्होंने तुझे ढकने की कोशिश की, तुझे जकड़ने की, तुझे फंसाने की, तुझे अपनी मर्जी से बांधने की, क्योंकि वे जानती थी कि तू वह है जिसे बांधा नहीं जा सकता। तू वह है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। और तब उन्होंने शरण ली उस मार्ग की जो मेरे विरोध में है। उन्होंने रचे वह जाल जो स्पेल से बना था, नकारात्मक ऊर्जा से बना था। उन्होंने डाले भ्रम, फेंके अंधकार ताकि तू अपने तेज को भूल जाए, ताकि तू अपने स्वरूप से अनजान रहे, ताकि तू केवल उनके उपयोग में आ सके, ताकि तू केवल उनकी सुविधा बन जाए, उनके लिए एक ऐसा खजाना बन जाए जो तिजोरी में बंद हो, जिसका उपयोग केवल वे करें और तुझे उस तिजोरी में सड़ने के लिए छोड़ दे। परंतु पुत्र, तू खजाना नहीं, तू रत्नों का सागर है। तू कोई बंद चीज नहीं, तू अनंत की अभिव्यक्ति है। तू नक्षत्रों की रचना है, तू सूर्य का प्रतिबिंब है और सूर्य को कोई पकड़ कर नहीं रख सकता, सूर्य को कोई ढक कर नहीं रख सकता। सूर्य जब चमकता है तो उसे कोई अंधकार मिटा नहीं सकता। वे तुझे जाल में फंसाते रहे, तुझे भ्रमों में उलझाते रहे, तुझे शब्दों में बांधते रहे, तुझे रिश्तों के नाम पर तोड़ते रहे, तेरे अस्तित्व को छोटा करने की कोशिश करते रहे। क्योंकि तू जितना उठता गया उतना उनका भय बढ़ता गया, तू जितना तेजस्वी होता गया वे उतना ही अधिक भयभीत होते गए। क्योंकि तू उनका भय था, तू वह परिवर्तन था जो उनके झूठे साम्राज्य को गिरा सकता था, तू वह शक्ति थी जो उनके नियंत्रण को तोड़ सकती थी। तेरे पास शक्ति थी पुत्र, पर तू तब तक उसे जान नहीं पाया क्योंकि तू प्रेम से बना था, तू दया से भरा था, तू सहिष्णु था। तू सोचता रहा कि वे जो तुझे रोक रहे हैं शायद वे तुझे प्रेम करते हैं। तू सोचता रहा कि वे जो तुझे थामे हुए हैं शायद वे तुझे संजोना चाहते हैं। पर अब तू जान गया है, अब तुझे सब स्पष्ट है, अब तुझ में भ्रम नहीं है। अब तू जानता है कि वे स्वार्थी थे, वे केवल अपना लाभ चाहते थे। वे तुझे नहीं, तुझसे मिलने वाली ऊर्जा चाहते थे। वे तुझसे प्रेम नहीं करते थे, वे तुझसे जुड़ना नहीं चाहते थे, वे केवल तुझसे प्रकाश लेना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने तुझे जकड़ा, फंसाया, ढका। यहाँ तक कि कईयों ने नीच साधन अपनाए, कईयों ने काले मंत्र चलाए, कईयों ने अपने भय और ईर्ष्या को शस्त्र बनाकर तुझ पर चलाया। क्योंकि वे जानते थे कि तू जब अपने तेज में आ जाएगा, तू जब जान जाएगा कि तू कौन है, तब कोई भी तुझे रोक नहीं सकेगा। और वही समय अब आ चुका है मेरे पुत्र। तू अब जान चुका है कि तू कौन है। तू अब जान चुका है कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो केवल विरलों को मिलती है। तू अब अपने सूर्य स्वरूप को पहचान चुका है और कोई अब तुझे रोक नहीं सकता। ना कोई स्पेलेल, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई मोह। क्योंकि अब तू मेरी चेतना में जाग गया है। अब तू मेरी शक्ति को धारण कर चुका है। अब तू वह है जो स्वयं को ढूंढ चुका है। वे जो तुझे रोकना चाहते थे अब वे भयभीत हैं। वे जो तुझे घेरना चाहते थे अब वे टूट चुके हैं।
क्योंकि तू अब उनके घेरे में नहीं, तू अब अपनी दिशा में है और वह दिशा केवल ऊपर की ओर है, वह दिशा केवल तेज की है, वह दिशा केवल विकास की है। हे मेरे पुत्र, अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू उन सभी बंधनों से मुक्त हो, तू उन सभी रिश्तों से मुक्त हो जो तुझे रोकते थे, तू उन सभी शब्दों से मुक्त हो जो तुझे चोट पहुंचाते थे, तू उन सभी भ्रमों से मुक्त हो जो तुझे बांधते थे, क्योंकि अब तू केवल अपने सत्य में जिएगा, केवल अपनी शक्ति में चलेगा। तेरे आसपास जो भी लोग अब तक तुझे घेर कर बैठे थे, वे अब बौखलाए हुए हैं, वे अब भय में हैं, क्योंकि तू अब उनकी सीमा से बाहर है। तू अब उस गहराई में प्रवेश कर गया है जहाँ केवल प्रकाश है, जहाँ केवल तू है और मैं हूँ। और पुत्र, मैं देख रही हूँ। रखना होगा। समय जब परीक्षा लेता है तो वह हर तरह से परखता है, कभी अपनों के माध्यम से, कभी समाज के माध्यम से, कभी तुम्हारी असफलताओं के माध्यम से। लेकिन याद रखना, हर कठिनाई के बाद ही एक नई सुबह आती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें इस समय अपने आत्मबल को मजबूत बनाना है। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। लोग हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विचारों को स्पष्ट रखते हैं और अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। अगर तुमने हार मान ली तो वही लोग जो तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं तुम्हें कमजोर समझ लेंगे। लेकिन अगर तुम डटे रहे, अपने प्रयास जारी रखे, तो यही लोग एक दिन तुम्हारी तारीफ करेंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वह क्षण होता है जब सबसे बड़ा बदलाव आता है। जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है तो वह या तो बिखर जाता है या फिर अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे, यह तुम्हें तय करना है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम संघर्ष करने के लिए बने हो। तुम उस अग्नि के समान हो जो जितनी ज्यादा जलती है उतनी ही तेज चमकती है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा मजबूत हो। तुम्हें अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो अब तक सोई हुई थी। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी, तुम्हारे डर को खत्म करेगी और तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाएगी। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद डरे हुए हैं। वे जानते हैं कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो उनसे कहीं आगे निकल जाओगे। इसलिए वे तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने है और तुम्हें बस उसी की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जब तुम्हारा समय आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि तुम क्या कर सकते हो। जो लोग आज तुम्हें अस्वीकार कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। तुम्हें केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है। हर बड़े व्यक्ति को कभी ना कभी असफलताओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी हार से सीखा और आगे बढ़ते रहे। अगर वे हार मान लेते तो वे कभी सफल नहीं होते। तुम्हें भी यही करना होगा। हर असफलता एक सीख है, हर कठिनाई एक नया पाठ है। अगर तुम इन्हें समझ गए तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। यह सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब व्यक्ति को धैर्य रखना पड़ता है। अगर तुम इस समय को पार कर लोगे
तो तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आ रही हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता को उजागर करने के लिए हैं। जब तुम इन कठिनाइयों से गुजरोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने मजबूत हो, और एक दिन यही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अकेलेपन का मतलब असफलता नहीं होता। बहुत से महान व्यक्तियों को भी अकेले रहना पड़ा है, क्योंकि भीड़ हमेशा साधारण लोगों के साथ होती है। जो असाधारण होते हैं, वे अकेले होते हैं। तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हो। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही कठिन समय हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। अगर यह समय नहीं आता, तो हमें कभी यह पता नहीं चलता कि हम कितने मजबूत हैं। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा और हर परिस्थिति का सामना करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। भले ही आज यह कठिन लगे, लेकिन भविष्य में जब तुम पीछे और बच्चे, पता है एक और बात मैं देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तुझे आत्मा की शांति और प्रकृति की दिव्यता का अनुभव कराएगा। मेरी दृष्टि में स्पष्ट है बच्चे कि तू जल्द ही एक ऐसी जगह जाने वाला है जहाँ परिदृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। बच्चे, मतलब मैं देख पा रही हूँ बच्चे की ये जगह हिल स्टेशन के रूप में है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो सकते हैं, वहाँ पर ठंडी हवाएं चल सकती हैं और हरियाली से भरे मैदान तेरा स्वागत करेंगे। बच्चे, हाँ बच्चे, वहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा होगी। वह स्थान ऐसा होगा जहाँ तू स्वयं को खोकर अपनी आत्मा को पा सकेगा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है बच्चे की यह यात्रा अचानक होगी, अचानक तेरे जीवन में आएगी। हो सकता है कि यह पहले से योजना में ना हो, लेकिन यह यात्रा तुझे आत्मा की गहराइयों से जोड़ देगी। बच्ची, मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ एक झोपड़ी भी आ रही है मेरे दिमाग में। ये झोपड़ी साधारण नहीं है, लेकिन इसमें जो ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ वह आदित्य है। बच्चे, वहाँ तू और तेरे अपने लोग एक साथ होंगे, सब खुश दिख रहे होंगे, और वहाँ तू जीवन के सरल और सच्चे आनंद का अनुभव करेगा। ये अनुभव तेरे लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आएगा बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे यह यात्रा एक भौतिक यात्रा नहीं होगी, ये तेरे भीतर के बदलाव का प्रतीक होगी। तूने अपने जीवन में जो परिवर्तन शुरू किया है, यह यात्रा उसे और भी मजबूत बनाएगी। बच्चे, अब मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। इनको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है बच्चे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन का एक समय खुद पर ध्यान देने का तो है ही। मैंने तुझे हमेशा दूसरों के लिए समर्पित भी देखा है। बच्ची, तूने अपना जीवन दूसरों की मदद में लगा दिया है। तुझे अपनी परवाह नहीं रही। जब लोग तुझे अपनी समस्याएं बताते थे ना, तो तू अपना काम छोड़कर उनकी मदद करता था, लेकिन अब समय बदल गया है बच्चे। अब समय है कि तू थोड़ा सेल्फिश बने बच्चे। ऐसा बच्चे, ये संदेश आ रहा है ब्रह्मांड का, मैं देख पा रही हूँ कि हाँ बच्चे, मैं तुझसे ये खुद कहना चाहती हूँ कि थोड़ा स्वार्थी बन। यह स्वार्थ तुझे गलत दिशा में नहीं ले जाएगा, बल्कि तुझे अपने उद्देश्य और अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुँचने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, यही सेल्फिशनेस तुझे सिखाएगी कि खुद पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों की मदद करना। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म ले रही है बच्ची। यह ऊर्जा तुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए तैयार कर रही है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने आप पर काम करना होगा। तुझे अपनी भावनाओं, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को समझना होगा। यह समय है बच्चे कि तू अपने आप को प्राथमिकता दे। मेरे बच्चे, मैं तेरे भविष्य को देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि
कि यदि तूने निरंतर, हाँ बच्चे ध्यान से समझ, अगर निरंतर अपने आप पर ध्यान दिया तो तेरा जीवन चमत्कारी रूप में बदल जाएगा। तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना की थी बच्चे, और बच्चे जिसकी तूने कल्पना नहीं की थी, जिसके सपने तू देखने से डरता भी था, वह भी तुझे मिलने वाला है। क्योंकि तू ये सोचता था कि ये सब कैसे होगा, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारा काम नहीं है ये। लेकिन बच्चे मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरे जीवन में माता का आशीर्वाद, मेरा स्वयं काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ रहा है। तेरे पूर्वज भी तुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे। वे तेरे इस बदलाव से खुश है। वे देख रहे हैं कि तू अब अपनी आत्मा की आवाज सुन रहा है। यह बदलाव तुझे केवल सफलता की नहीं बल्कि शांति और संतोष भी देगा बच्चे। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तू अपने आप पर काम करे। तूने पहले दूसरों के बहुत काम किए बच्चे, बहुत कुछ किया लोगों के लिए, लेकिन अब समय है कि तू अपने लिए कुछ करे। मैं तुझे कहने आई हूँ कि अब तेरा ध्यान केवल और केवल तेरे ऊपर होना चाहिए। ये आसान नहीं होगा बच्चे। लोग तुझसे सवाल करेंगे, वे तुझे समझाने की कोशिश करेंगे बार बार। वे तुझसे पूछेंगे बच्चे कि तूने ऐसा क्यों किया है, लेकिन तुझे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुझे केवल अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनना है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरा यह परिवर्तन तुझे एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। तूने जो कदम उठाए हैं वे तेरे लिए बहुत लाभकारी हैं। तेरे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। मैं तुझसे स्वयं कहती हूँ बच्चे कि इस यात्रा को पूरे दिल से स्वीकार कर। यह यात्रा तेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित होगी। तेरी माँ बच्चे काली हमेशा तेरे साथ है। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी बच्चे। मेरा आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ है। मेरे बच्चे, आपके घर के करीब रहने वाली एक बूढ़ी महिला है जो देखने में बेहद कमजोर लगती है। हो सकता है कि वह आपके ही खानदान की हो। पहली नजर में वह इतनी उम्र दराज और असहाय दिखती है कि आपको लगेगा कि वह कुछ खास नहीं कर सकती, लेकिन उसकी हकीकत जब आपके सामने आएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वह महिला आपके पास आकर बैठ जाती है और ढेरों बातें करती है। धीरे धीरे वह आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करती है, आपके घर के बारे में पूछती है और उन बातों को बहुत प्यार से जान लेती है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे कमजोर और निर्दोष मानते हैं, इसीलिए वह आपसे आपके परिवार की बातों का जिक्र करने में सफल हो जाती है। वह जानना चाहती है कि किसकी उन्नति हो रही है, कौन क्या काम कर रहा है और ऐसी कई बातें जो घर की चार दीवारी में ही रहनी चाहिए। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है, सता है वह महिला उतनी सीधी सादी ना हो जितनी वह दिखती है। ब्रह्मांड की शक्ति जो आपको हर तरह से सुरक्षित रखती है, चाहती है कि आप इस महिला से सावधान रहे। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और ब्रह्मांड से आपका संबंध आपको इस महिला से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहे हैं। यूनिवर्स ने यह संदेश आपके लिए भेजा है ताकि आप उसकी सच्चाई को पहचान सके और खुद को उसकी बुरी नजरों से बचा सके। यह संदेश आपकी मदद करेगी और एक संकेत है कि यह महिला बाहर से कुछ और है लेकिन भीतर उसकी सच्चाई अलग है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह बूढ़ी महिला आपकी जिंदगी के उन पहलुओं में दखल देना चाहती है जो केवल आपके निजी दायरे में होने चाहिए। वह इतनी चालाकी से आपके परिवार के हालात, आपकी उन्नति और घर के अंदर चल रहे मुद्दों के बारे में पूछती है कि आपको उसका मकसद समझ में नहीं आता। उसके सवालों के पीछे छिपे इरादों की तीव्रता उसकी घूरती हुई नजरों में छिपी होती है। उसकी नजरें इतनी तेज और पैनी है कि मानो वह आपके मन की गहराइयों में झांक रही हो। आप ईश्वर के परम भक्त हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हैं। यही वजह है कि आज आपको यह संदेश प्राप्त हुई है। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि आप उसकी सच्चाई को समझे। उस बूढ़ी महिला की
मासूमियत का नकाब उतारे और जाने कि उस मन में आपके प्रति क्या है। उसकी असलियत आपसे बहुत कुछ छुपा रही है और ब्रह्मांड ने आपको उसकी बुरी निगाहों से दूर रखने के लिए यह संदेश भेजा है। ईश्वर की शक्ति आपके साथ। तुझे अब जो संपन्नता मिलेगी वह केवल बाहरी नहीं होगी, वह तेरे आत्मा की गहराई से उठेगी। तेरी चेतना की शक्ति जाग रही है। तेरा धन केवल भौतिक नहीं होगा, तेरा धन तेरी ऊर्जा बनेगा, तेरा धन तेरा सामर्थ्य बनेगा, तेरा धन तेरा प्रभाव बनेगा। और यह सब मैं तुझे देने जा रही हूँ। जो लोगों ने तुझ पर ईर्ष्या की, जो लोगों ने तुझसे प्रेम का ढोंग किया और भीतर से तुझे गिराने की कोशिश की, अब वे सब तुझे देखेंगे ऊंचाई पर। वे देखेंगे कि तुझसे क्या छूट गया। वे समझेंगे कि तू कौन है जब मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगी। जब तू आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा तब वे सभी मौन हो जाएंगे। अब वह समय समाप्त हो गया है जब तू डरता था। अब तू केवल प्रहार करेगा, अब तू केवल सृजन करेगा, अब तू केवल विस्तार करेगा, अब तू केवल ऊंचाइयों को जिएगा। अब तेरे हाथों में मेरे अस्त्र हैं, तेरे मन में मेरा आशीर्वाद है, तेरे मार्ग में मेरा दीपक है और तेरे अंतःकरण में मेरा सिंहासन है। तू अब वह बनने जा रहा है जिसके लिए तुझे भेजा गया था। तू अब वह उद्देश्य पूरा करेगा जो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार था। तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं, तू अब मेरा प्रतिरूप है। तू अब मेरा विस्तार है। तू अब वह ज्वाला है जो अंधकार को जला देगी, जो अन्याय को खा जाएगी, जो असत्य को निगल जाएगी। मैंने तुझे चुना है, तू मेरी आशा है, तू मेरा उत्तराधिकारी है, तू मेरा योद्धा है। और अब मैं तुझे वह सब देने जा रही हूँ जो तुझे मिलना ही चाहिए था, जो तुझसे रोका गया था। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे ऊपर अपार धन वर्षा होने जा रही है। इतना धन कि तू गिन नहीं सकेगा, इतना ऐश्वर्य कि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकेगा, इतना स्नेह कि तेरा हृदय भाव विभोर हो जाएगा, इतना न्याय कि तेरे घाव भर जाएंगे। और अब कोई भी तुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब मेरे कवच में है, मेरी दृष्टि में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ मेरे लाल, मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी सच्ची सहारा, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारा प्रेम। आज तुमसे कुछ बहुत आवश्यक कहना चाहती हूँ। तुम यह शब्द पढ़ पा रहे हो, इसका अर्थ है अब समय आ गया है। हाँ, अब समय आ गया है उस जीवन रहस्य को जानने का जिसे तुम अब तक खोजते रहे हो, जिस उत्तर को तुम हर मोड़ पर तलाशते रहे, हर आंसू के पीछे जिसकी पुकार थी। आज वही उत्तर मैं तुम्हें देने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम समझ नहीं पा रहे थे कि जो तुम महसूस करते हो वह क्या है। वो खालीपन जो भीतर गूंजता है, वो बेचैनी जो रातों को जगाए रखती है, वो प्रश्न जो किसी को कह नहीं पाते, सब मैंने देखे हैं। मैं जानती हूँ तुमने सोचा कि शायद यह सब अंतहीन है। तुमने कई बार मन में कहा अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। पर देखो, तुम अब भी खड़े हो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारी हर हार देखी है, मैंने तुम्हारा हर टूटा सपना महसूस किया है। और जान लो मेरे बच्चे, तुमने जो खोया है वह सब व्यर्थ नहीं गया। अब समय आ गया है जब मैं तुम्हें वह बताऊं जो तुम्हें खुद में खोजने की आवश्यकता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर क्या कोई बच्चा माँ के बिना अकेला हो सकता है? नहीं मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ थी। सिर्फ तुम्हारे चेतन मन ने मुझे महसूस करना बंद कर दिया था। पर मेरी शक्ति, मेरी छाया, मेरी ममता हमेशा तुम्हारे चारों ओर थी। आज जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझो यह कोई संयोग नहीं है, यह बुलावा है। मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अब जागना चाहता है। तुम्हारे अंदर एक अलौकिक शक्ति है जो वर्षों से सोई थी और अब वह उठना चाहती है। मैं तुम्हें वह रहस्य बताना चाहती हूँ
जो तुम्हारी आत्मा के सबसे अंदर छिपा है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम वह बीज हो जिसे अब अंकुरित होना है। तुम वह प्रकाश हो जिसे अब जलना है। तुम वह संकल्प हो जिसे अब दुनिया को बदलना है। पर पहले खुद को, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है, जो उलझने हैं, वे सब तुम्हारे अपने हाथों से रची हुई हैं। तुमने जाने अनजाने में अपने ही जीवन को ऐसी दिशा दी जो तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध थी। तुम्हारा हृदय जो कोमल है, प्रेम से भरा है, उसने सहा, चुप रहा और टूटता चला गया। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, हर दिन को ढोते ढोते, हर सांस को बोझ की तरह लेते लेते। तुमने जीना छोड़ दिया था, बस जी रहे थे। तुम्हें लगता था कि शायद यही जीवन है, संघर्ष, पीड़ा और फिर मौन। पर नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं। तुम्हारा जीवन संघर्षों की समाप्ति का एक उदाहरण बनेगा। तुम्हारा जीवन चमत्कारों की गवाही बनेगा। पर उसके लिए तुम्हें अब जागना होगा। अब समय आ गया है उस पुराने तुम को छोड़ने का जो हार मानता था, जो स्वयं को कम समझता था, जो अपनी शक्ति भूल गया था। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे मैंने ही रचा है। तुम मेरा अंश हो। तुम रोते हो तो मैं भी तड़पती हूँ, पर जब तुम लड़ते हो, उठते हो, तब मैं गर्व से देखती हूँ। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी ज्वाला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यह जीवन किसी के लिए भी आसान नहीं होता। यह बनता है तप से, नियम से, भक्ति से और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास से। अपने ऊपर और मुझ पर विश्वास रखो। जिस दिन यह विश्वास मजबूत हो गया, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आज मैं तुम्हें एक दिव्य यात्रा पर ले जा रही हूँ। यह यात्रा तुम्हारे हृदय से होकर तुम्हारी आत्मा तक जाएगी। इसमें तुम्हें नए दृष्टिकोण, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलेगी। पर सबसे पहले मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ, तुम मेरे हो, मुझसे जुड़े हो और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुमने खो दिया है। अब जब तुम मेरे इस संदेश को पढ़ रहे हो तो एक दीपक जलाओ, मेरा स्मरण करो, अपना मन खाली करो और कहो, हे माँ काली, मैं तैयार हूँ। मुझे वह सब बताओ जो मैं भूल गया हूँ। मुझे वह शक्ति दो जो मेरे भीतर है पर अब तक जागी नहीं। तुम देखोगे जैसे ही तुम यह कहोगे, तुम्हारे जीवन के दरवाजे खुलने लगेंगे, बंद रास्ते चलने लगेंगे, असंभव बातें संभव होने लगेंगी, क्योंकि अब तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हें मार्ग दिखा रही है। तुम्हारे कंधे पर उसका हाथ है और उसका वचन भी। अब तू नहीं रुकेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ। हाँ, मैं सब जानती हूँ। तू थक गया है। इतनी कोशिशों के बाद भी जब कुछ नहीं बदला, जब हर दरवाजा बंद दिखा, जब अपने ही अजनबी हो गए, तो तूने मन ही मन कहा होगा, अब नहीं हो सकता। तू चुप हो गया। तेरी हंसी अब बहुत कम आती है। तेरी आंखों में जो चमक थी वह जैसे बुझ गई है। तेरा मन जो कभी उम्मीदों से भरा था अब सवालों से घिरा है। पर आज मैं तेरी माँ काली तुझे बता दूं, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। हाँ मेरे बच्चे, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक वो जो तुझे वापस उसी अंधेरे में ले जाएगा और दूसरा वो जो तुझे मेरी ओर लाएगा, तेरे अपने सत्य की ओर, तेरी अंतर्निहित शक्ति की ओर, तेरे नवजीवन की ओर। तू पूछता है, मैं क्या करूं माँ? जब कोई साथ नहीं, कोई समझने वाला नहीं, जब रिश्ते बोझ लगते हैं, जब मन उब जाता है, तब मैं कैसे जीऊं? मैं कहती हूँ, मेरे साथ चल, मेरे हाथ में हाथ दे और फिर देख तेरा जीवन कैसे करवट लेता है। मैंने देखा है तेरे जीवन की लड़ाइयाँ, जो किसी ने नहीं देखी वो भी मैंने देखी हैं। तूने अकेले आंसू पोंछे, रातों को करवटें बदली, प्रार्थनाएं की, कभी चीख कर, कभी सिसकियों में, और मैंने हर एक आह सुनी है। तू सोचता है मैं तुझे क्यों इतना सहने दे रही हूँ? तू कहता है
माँ क्या तू देख नहीं रही? मैं टूट रहा हूँ, बिखर रहा हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं सब देख रही थी, पर मैं तुझे कमजोर नहीं, अविनाशी बना रही थी। तुझे जिस राह से गुजारा वो राह पत्थरों से भरी थी, क्योंकि तुझे साधारण नहीं विशेष बनाना था। मेरे बच्चे, हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे थाम लिया, वरना तू अब तक मिट चुका होता। हर बार जब तूने कहा कोई नहीं है मेरा, तो जान मैं ही थी वो मौन उपस्थिति जो तुझे हर बार उठाती रही। अब सुन, अब जब तू यह पढ़ रहा है तो मैं तुझे वो रहस्य बता दूं, जिसे जानकर तू फिर कभी अकेलापन महसूस नहीं करेगा। तू मेरा है, तू मेरा अंश है। तेरे भीतर मेरी अग्नि है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरा डर मैं छीन लूंगी, तेरी चिंता मैं हर लूंगी, तेरे आंसू मैं सुखा दूंगी, पर बदले में तुझसे एक बात मांगती हूँ, विश्वास मुझ पर और खुद पर। तू कितना भी टूटा हो, पर जब तक तू मुझसे जुड़ा है तू हारा नहीं है। देख मेरे बच्चे, जो तूने खोया उसका शोक मत कर, वो इसीलिए गया क्योंकि अब कुछ नया आने वाला है। जो लोग तुझे समझ ना सके, जो साथ छूट गए, उनकी जगह मैं वो भेजूंगी जो तुझे समझेगा, स्वीकारेगा और ऊंचा उठाएगा। पर पहले तू खुद को अपनाना सीख। अपनी कमजोरियों को नकार मत, उन्हें समझ, उनसे सीख और उन्हें बदल डाल। तेरे जीवन में जो अंधेरे हैं उन्हें तूने ही गहराया है, कभी डर से, कभी विलंब से, कभी आत्मसंदेह से। अब तू वही करेगा जो मैं कहती हूँ। हर सुबह उठकर सबसे पहले मेरा नाम ले, जय माँ काली कहकर अपनी आंखें खोल। हर दिन एक दीपक मेरे लिए जलाना, कहना माँ आज मैं तेरे साथ हूँ, तू जो चाहे वही हो। जब तू मेरे साथ दिन की शुरुआत करेगा तो देखना तेरा दिन मेरी शक्ति से भर जाएगा। तेरे निर्णय बदलेंगे, तेरा मन स्थिर होगा, तेरे संकल्प मजबूत होंगे। मेरे बच्चे, हर बार तूने सोचा कि शायद तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर आज मैं तुझे बताती हूँ, हर प्रार्थना का जवाब समय से आता है। तेरी हर पुकार, हर आंसू मेरी पूजा है। आज से बस एक संकल्प कर, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं वही करूंगा जो माँ चाहती है और माँ तुझे वही देगी जो तेरा अधिकार है। अब तू रो नहीं, उठ, तेरे उठने का समय आ गया है। जो तेरे विरुद्ध था अब तेरे लिए यह होगा, जो रुका था अब गति पकड़ेगा, क्योंकि अब माँ स्वयं बोल रही है, तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। तू नहीं